अच्छा, बाज़ औक़ात ऐसा होता है ना, हम लोग ना सुनी-सुनाई बातों पे बहुत ज़्यादा यकीन रखते हैं। जैसा किसी ने कहा हमने मान लिया, जैसे कोई र्यूमर होती है, हम सुनते हैं बस यकीन करें, उसको फैला भी देते हैं आगे पीछे। जैसे हमने कोई ट्रेंड देखा कि ये ट्रेंड चल रहा है, तो वो हम उस पे चलना शुरू कर देंगे। कोई इस फ़ील्ड में जा रहा है, हम उसके पीछे भागना शुरू कर देंगे। कोई आज ये कपड़ों का रिवाज चल रहा है, हम उसको पहनना शुरू कर देंगे। कोई नया ट्रेंड आता है, तो ये बिना देखे, समझे, सुने कि वो चीज़ हम पे भी सूट कर रही है या नहीं कर रही है, लेकिन हमने उसको अपना लिया। ये सोचने की कोशिश ही नहीं की, अपने दिमाग को ज़हमत ही नहीं दी कि कुछ हम सोच लें, अपने बारे में भी सोचें कि क्या अगर वो कुछ दूसरे कर रहे हैं, तो वो क हम पर भी सूट करेगा, हम भी उस लाइन के लोग हैं या नहीं हैं। मिसाल के तौर पर हम जो है ना बहुत ज़्यादा लकीर के फ़कीर लोग हैं। मसलन एक मैंने वाक़या पढ़ा कि एक दोनों 2 सहेलियाँ थीं, तो एक सहेली जो दूसरी सहेली के घर गई, तो वो क्या था कि उसकी जो दोस्त थी वो गोश्त वग़ैरह पकाने लगी, तो उसने जब गोश्त धोया, तो एक जो था गोश्त का टुकड़ा, वो निकाल के टोकरी में फेंक दिया। तो ख़ैर गोश्त वग़ैरह पका, तो उसने जो सहेली आई हुई थी उसने पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया? अब उसने अपने दोस्त से पूछा कि तुमने ये गोश्त का टुकड़ा ऐसे निकाल के क्यों रखा? तो उसने कहा मुझे तो इस बात का पता नहीं, मेरी अम्मी हमेशा ऐसे करती हैं। अच्छा जी, अम्मी से पूछा गया कि आंटी आप भी ऐसे क्यों करती थी? उस जो दोस्त घर पे आई थी ना, उसको थोड़ी-सी थोड़ा तजस्सुस हुआ, दिलचस्पी पैदा हुई कि मैं इस बात को देखूँ तो सही, क्या माजरा है? तो जब अम्मी से पूछा तो उसने कहा जी ये मेरी अम्मी ऐसे करती थीं। तो जब उसने अच्छा उसको थोड़ा-सा तजस्सुस हुआ, उसने खोज लगाना चाहा, मतलब कि कुछ लोग होते हैं कि वो बात की तह तक पहुँचना ज़रूर चाहते हैं कि हमें पता तो चले कि ऐसा क्यों है। ऐसे लोग होते हैं क्रिएटिव लोग, सोचने वाले लोग होते हैं जिनके दिमाग में कुछ नई सोच ज़रूर पैदा होती है। अच्छा जी, बात करते-कराते नानी तक पहुँच गई वो लड़की। उसने पूछा कि मेरी दोस्त ने ऐसा किया कि गोश्त धोया तो एक टुकड़ा टोकरी में फेंक दिया। दूसरी उसकी अम्मी से पूछा तो उसने कहा कि मेरी अम्मी ऐसा करती थी। तो आज मैं आपके पास आई हूँ कि वो ऐसा क्या मामला है? आखिर ये चक्कर क्या है कि एक टुकड़ा गोश्त का फेंक दिया जाता है टोकरी में? तो जब नानी से पूछा गया तो नानी ने कहा कि पुराने ज़माने की बात है, उस वक़्त ज़रा एक दफ़ा ऐसा हुआ था कि बर्तन छोटा था, गोश्त ज़्यादा था, तो एक टुकड़ा निकाल के मैंने रख दिया। तो वो मेरी बेटी देख रही थी, शायद उसने भी ऐसा किया, उसकी बेटी ने फिर आगे से ऐसा किया। तो मैं बात क्या निकली कि हम लोग जो हैं कि उस वक़्त तो उसके पास बर्तन छोटा था तो उसने ऐसा किया, बेटी ने ऐसा किया, उसकी बेटी ने ऐसा किया। मतलब बताने का ये है कि हम लोग जो है ना बिना देखे समझे बाज़ औक़ात दूसरों की बातों पे अमल शुरू कर देते हैं। कभी अपने ज़हन को ज़हमत ही नहीं दी किसी सोच की, कभी ये नहीं सोचा कि हमारा दिल या दिमाग इस बात को कबूल कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा तो क्या वजह है? ये किसने कहा है? ये कहाँ लिखा है? आखिर ऐसा क्यों है? तो कहने का मतलब ये है कि हमें ना बाज़ औक़ात अपने सोच को, अपने ज़हन को इस नई सोच पे भी लाना चाहिए। कुछ सोचने की ज़हमत ज़रूर देनी चाहिए। देखिए जिस जगह बर्फ़ जमी रहती है ना, वहाँ पे कुछ नया नहीं उग सकता। तो इसी तरह हमारा ज़हन है, जब तक हम कुछ नया नहीं सोचेंगे तो हमारी सोच को ज़ंग लग जाएगा, हमारे ज़हन को ज़ंग लग जाएगा। और जब ज़ंग लग जाएगा तो वहाँ पे कोई नई सोच, कोई नया आइडिया, कोई नई जो कहते हैं चेंज नहीं आ सकती। वो कोई दुनिया को नहीं बदल सकता, वो खुद को नहीं बदल सकता। तो इसलिए अगर आप कुछ देखते हैं, कुछ आपको कोई चीज़ आके बताई जाती है तो उस पे गौर ज़रूर किया करें और ज़रूर देखा करें ये कौन कह रहा है, कहाँ पे लिखा हुआ है। बताने का मतलब ये है कि अपने दिमाग को सोच की आदत डालें, अपने दिमाग में थोड़ी-सी वो कहते हैं ना तजस्सुस की भी आदत डालें, अपने दिमाग को नई सोच भी दें, तभी तो आपके दिमाग के में जो ज़ंग लगा है वो उतरेगा, आपके दिमाग की मशीनरी जो है वो रवाँ होगी। तो फिर वो ज़्यादा अच्छे तरीके से चलेगी, फिर नए आइडियाज़ भी आएँगे, सोच में भी तब्दीली होगी। सो अपनी सोचों को हमेशा हरकत देते रहें करें, अपने ज़हन को हरकत में रखा करें। उसको वो कहते हैं ना भूसे की तरह बस भूसा भरा हुआ तो उसको भूसा ही ना रहने दिया करें, बल्कि उसको निकाल के फलदार जो है दरख़्त लगाएँ, फूलदार पौधे लगाएँ और एक खुशनुमा बाग की जो है ना वो सूरत में उसको जो है मेंटेन करें, जहाँ पे नई-नई चीज़ें हों और खुशबूदार चीज़ें हों और जो है ना अच्छे रास्ते की तरफ बढ़ने वाली सोच भी उसमें शामिल होनी चाहिए।